Press the bell icon and never miss an update from Telly Masala. बहुत ही स्पेशल डे आ चुका है आपके लिए। कितनी तैयारी चल रही है और कुछ स्पेशल भी करते हुए नजर आ रहे थे आपके पैरों के साथ। हाँ, मेरे पैरों के साथ मयंक कुछ स्पेशल करते हुए नजर आ रहे थे। वो ये था कि मयंक हर करवा चौथ पे मेरे पैर पे मेहंदी लगाते हैं। तो अभी ये मयंक ने आधा अधूरा लगाया है मेहंदी, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ ऊपर पैर रख के। तो मैंने मयंक को बोला मुझे 5 मिनट का ब्रेक दे दो। तो स्पेशल तो यही है करवा चौथ पे। हाँ, अभी तो ये स्टार्टिंग है, अभी आगे देखिए क्या होता है। अच्छा, मैं हाथ को क्यों नहीं चुना, पैर ही क्यों? क्योंकि अंकिता भरोसा नहीं हाथ पे अच्छी डिजाइन वेरी ट्रू। एक्चुअली पैर को इसलिए क्योंकि मयंक कहते हैं कि मेरे, अब बताओ मेरे पैर बहुत सुंदर है। वो तो सही बात है, मुझे टोरिंग बहुत पसंद है, तो अंकिता मेरे लिए पहनती है, तो इसीलिए मैंने पहले पैर चुना। और अंकिता के पैर बहुत खूबसूरत हैं, तो मैं उस पर डिज़ाइन करना पहले प्रेफर करता हूँ, उसके बाद हाथ पे आऊँगा। मैं थोड़ा हाथ को लेके रिस्क नहीं लेती, क्योंकि मैं हर मेहंदी पे बहुत दुल्हन जैसे मेहंदी लगाती हूँ। तो मैंने बोला आपको मेरे पैर पसंद है ना, जो ना आप मेरे पैरों पे मेहंदी लगाओ। लेकिन सच्चाई तो ये है कि एक्चुअली मयंक ऐसा बोलते हैं कि मेरे पैर बहुत खूबसूरत हैं, और अपने पाँव को ज़मीन पे मैं चाहता नहीं कि आपके पाँव को कोई छुए मेरे अलावा, इसलिए आपके पाँव पे मेहंदी मैं ही लगाऊंगा। अच्छा अंकिता, करवा चौथ के टाइम पे पति हमेशा कोई ना कोई स्पेशल गिफ्ट देते हैं, तो इस बार क्या गिफ्ट का प्लान है और सबसे अच्छा 3 सालों में कौन सा गिफ्ट मिला है? हाँ, ये तो अंकिता ही बता सकती है। मेरा फर्स्ट करवा चौथ का जो गिफ्ट था वो है ये मंगलसूत्र। मेरे सेकंड करवा चौथ का जो गिफ्ट था वो ये रिंग है जो मैंने पहनी है। मयंक को पता है मुझे गोल्ड का बहुत शौक है, और इस वाले करवा चौथ का अभी तक मुझे कोई गिफ्ट नहीं मिला है, तो मैं वेट कर रही हूँ कि वो मुझे कब मिलेगा। हाँ, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है, अभी मैं कंफ्यूज हूँ कि बिकॉज क्या है ना कि बहुत सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ती हैं कि अंकिता ने ये चीज़ देखी थी, उसको ये पसंद था, तो उसको यही चाहिए होगा इस करवा चौथ की, नहीं वो मालूम नहीं होता। उसको डिसाइड करने थोड़ा टाइम लगेगा, बट आई होप कुछ अच्छा ही आएगा। मैं बोलूँ मेरे लिए यही सबसे बड़ा गिफ्ट है कि मयंक वो चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि मुझे क्या अच्छा लगा है, क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी है। तो एक्चुअली मेरे लिए यही गिफ्ट है। अच्छा अंकिता, जैसे आपके तो चांद आपके बाजू में है, पर जो आसमान से चांद निकलते हैं उनका कितना ज्यादा इंतजार करना पड़ता है? वो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, मतलब उस दिन फुटेज लेते हैं जो ऊपर आसमान वाले चांद हैं, क्योंकि इतना टाइम, मतलब मैं रोज़ नॉर्मली देखती हूँ 7 साढ़े 7 चांद उग जाता है और बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उस दिन पता नहीं चांद इतना ज़्यादा नखरे क्यों दिखाते हैं आने में। मतलब लिटरली मेरी ऐसी हैं, अच्छा चांद आ गया ऐसी हालत हो जाती है मेरी, पता नहीं। मुझे ये सीरियसली ये जो मिस्ट्री अभी तक कभी क्लियर नहीं हुई है कि चांद करवा चौथ वाले दिन इतना लेट क्यों आता है। अच्छा, मैं कितने बार राउंड मारना पड़ता है चांद को देखने के लिए कि जाओ देख कर आओ चांद निकल? राउंड मतलब आप YouTube चालू कर लेते हैं, आप गूगल चालू कर लेते हैं, आप न्यूज़ देखते हैं कि भैया अब चांद निकला, उस जगह निकल गया, उस सिटी में निकल चुका है, तो उम्मीद रहती है कि जल्दी यहाँ निकल जाए और बस मेरी बीवी का व्रत टूटे, मेरे को संतुष्टि मिल जाए। मतलब एक बार तो मयंक ने बोला था अरे दिल्ली में तो निकल गया ना, अब आप देख लो, अब यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो कोई नहीं, चढ़ा दो पानी खा लो। मैंने बोला नहीं ऐसा नहीं होता। मतलब लिटरली मतलब मेरे सेकंड करवा चौथ की बात है, मयंक ने मुझे बोला अरे दिल्ली में सब बोल रहे हैं चांद निकल गया है, तो यहाँ बादल है, दिख नहीं रहा है, आप ऐसे ही चढ़ा दो और खा लो। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोग के रिश्ते में कि आप खाना खाते हो, इनका पेट भरता है, तो करवा चौथ पे स्पेशली ये चीज़ की जाती होगी? हाँ, सिर्फ करवा चौथ के दिन, और कभी नहीं। अरे बाकी नहीं, बाकी मैं उसके हिस्से का खाना नहीं खा सकता ना। नहीं, वैसे ये तो अभी हमने कहीं बताया नहीं है कि पिछले बार मयंक ने भी मेरे लिए फास्ट रखा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने मयंक को रखने नहीं दिया था, और पिछली बार मयंक ने थोड़ा सा पानी पिया था, लेकिन कुछ खाया नहीं था। हाँ, थोड़ा सा। इस बार प्लान है कुछ ऐसा करने का?
उम्मीद तो पूरी है। वो कहते हैं कि अब सारे सरप्राइजेस अभी खुल जाएंगे तो फिर क्या मज़ा नहीं आता, वो धीरे 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 हर चीज़ का एक टाइम आता है। अच्छा, वैसे अंकिता यहाँ पे पूरी तरह अपनी तैयारी कर चुकी है करवा चौथ की, तो बताना चाहेंगी क्या है और क्या क्या स्पेशल है? सबसे स्पेशल तो है मेरी शादी का लहंगा जो आप देखेंगे। ये मैं अपनी इस बार पहनने वाली हूँ करवा चौथ पे। और मयंक चाहते थे कि इस बार मैं बहुत मतलब हमेशा तैयार होती हूँ, लेकिन दुल्हन की तरह कभी तैयार मतलब ऐसे लहंगा और चुन्नी। तो मयंक ने मुझे बोलता है इस बार आप दुल्हन की तरह तैयार हो, तो इस बार मैं प्रॉपर जैसे मैंने अपनी शादी पे पहना था सब कुछ वैसे ही तैयार होंगी। तो ये मेरा दुपट्टा है, मेरे ब्राइडल लहंगे का दुपट्टा है। ये मेरा लहंगा है जो कि मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत अजीज़ है। फिर ये मेहंदी है, मेहंदी मयंक पैर में लगा रहे थे और हाथ में मैं बाद में लगाऊंगी। फिर ये मेरी नथ है, ये नथ मुझे बहुत पसंद है। मेरी पायल है, मेरी फेवरेट पायल है ये। पायल के अलावा फिर मेरी ज्वेलरी है, ज्वेलरी में ये मेरा कमरबंद है जो कि मैं पहनती हूँ। और कमरबंद के अलावा मेरी ये मैचिंग ज्वेलरी है जो मैं अपने लहंगे के साथ पहनती हूँ। ये मेरे लहंगे की जो एम्ब्रॉयडरी है उसके साथ बहुत मैच करता है, तो मैं ये पहनने वाली हूँ। इसके साथ ही चोकर है जो मुझे बहुत पसंद है, और ज़्यादातर मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं अपनी इंडियन लहंगे या साड़ीज़ के साथ ये पहनूँ। तो ये चोकर मैं पहनने वाली हूँ। और उसके बाद मेरे कुछ छोटा ज्वेलरी है जिससे मैं अपनी चोटी में लगाती हूँ या अपने जूड़े में लगाती हूँ। तो बात ये है कि इस बार मैं पूरी दुल्हन की तरह तैयार होने वाली हूँ। ये मेरा मांग टीका है जो मैं ऐसे लगाती हूँ, और मयंक को मांग टीका बहुत पसंद है। हाँ, बहुत पसंद है। तो ये सब तैयारी भी हैं। हाँ, शादी सुहागन के लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं चूड़ियाँ। तो ये मेरी चूड़ियाँ है जो मेरे बैंगल सेट है मेरे लहंगे के साथ। ये मेरा चूड़ा है जो मैंने शादी के टाइम पे पहना था। ये मेरी बैंगल्स हैं जो मैचिंग है मेरे लहंगे से, तो ये मैं इस बार पहनने वाली हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरे करवा चौथ की जो थाली है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसके साथ छन्नी है। छन्नी से मैं चांद भी देखूँगी और मयंक को भी देखूँगी। फिर मेरा करवा है, मुझे ऐसे करवा बहुत पसंद है, थोड़ा पेंट हुआ करवा मुझे बहुत पसंद है। और मेरे पूजा की थाली है जिसमें मैंने अभी मिठाई और फ्रूट और जो भी मुझे अपनी मदर इन लॉ का सामान देना है वो मैं रखूँगी। अच्छा मैम, आपको अंकिता हमेशा ही बहुत खूबसूरत नजर आती है जब वो इंडियन अवतार में होती है। इस बार तो वो पूरी की पूरी दुल्हन वापस बनने वाली है, तो कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो कल के लिए इस करवा चौथ? एक्साइटेड तो मैं बहुत हूँ क्योंकि दोबारा से वही ड्रेस वो अंकिता पहनने वाली है, वो जोड़ा पहनने वाली है। तो मेरे लिए तो वो इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मुझे लगा कि दोबारा से हम लोग शादी कर रहे हैं, तो वो फील वैसा आएगा। दोबारा से शादी, बिल्कुल दोबारा रिस्क। नहीं, एक्चुअली मुझे सीरियसली इस बार ऐसा ही लग रहा है तैयारी देख के कि अभी सब लोग आ जाएंगे, सब रिश्तेदार आएंगे। और मेरे वैसे ही जैसे हमारी संगीत सेरेमनी हुई थी, हल्दी हुआ था और सब कुछ तैयारी हुई थी, मुझे सीरियसली अब एक्चुअली ये सब तैयारी देख के ऐसा लग रहा है कि हम दोबारा शादी कर रहे हैं। अच्छा अंकिता, आप लोग के लिए हमेशा ही ये दिन हमेशा ऐसे ही इंपॉर्टेंट रहे, स्पेशल रहे, क्या मैसेज देना चाहेंगे फैंस के लिए? कोई टिप्स जो लड़कियां रखती होंगी करवा चौथ? लड़कियों के लिए यही टिप है कि सुबह जब आप सरगी खाते हो तो उसके साथ अनार का जूस पियो, अच्छे से 2-3 ग्लास पियो अनार का जूस, उससे सारे दिन आपको प्यास नहीं लगेगी। और एक्चुअली कहते हैं कि करवा चौथ रखने से पति की उम्र लंबी होती है, लेकिन एक्चुअली अगर आपको अपने पति के साथ रहना है और उम्र लंबी करनी है तो आप अपने रिश्ते में प्यार बना के रखिए, क्योंकि प्यार रहेगा रिश्ता रहेगा, और इंसान जो होता है वो सिर्फ प्यार के साथ ही साथ रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो करवा चौथ एक बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है, और लड़की उस दिन अपने हस्बैंड्स के लिए व्रत रखती है। तो जब लड़की हर सिचुएशन में अपने हस्बैंड के साथ खड़ी हो सकती है तो हम लोग क्यों नहीं, हम लोग भी करवा चौथ के दिन कोशिश कर सकते हैं कि एक दिन तो फास्ट कर लें। मैं वो कोशिश कर रहा हूँ, करूँगा, आई होप मैं ट्राई पूरा करूँगा, लेकिन आप लोग ज़रूर कीजिएगा।
टेली मसाला के सारे व्यूवर्स को, हमारे फैंस को हैप्पी करवा करवा चौथ एंड हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली।